क्या आपके अंडे नहीं बन रहे या आपके अंडों की क्वालिटी ख़राब है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो आज मैं आपको कुछ खुराक बताऊंगी जो आपने खानी है, जिनसे आपके अंडों की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, आपके हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, मोटिलिटी बेहतर हो जाएगी। अब सबसे पहली चीज़, टाइम किए बिना अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको होती है वीकनेस, आपको कमज़ोरी। आप देखें कि आपको कमज़ोरी कौन सी है, आपकी बॉडी में आपको पानी की कमी है या आपको खून की कमी है। सबसे पहले तो आप करवाएं अपने टेस्ट, एचबी देखें कितनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप जाएं, अपनी खुराक ठीक करें। एचबी पूरी करनी है, आपने ब्लड लगवा के पूरी करें, चाहे आप अपनी डाइट से पूरी करें, आप अपनी एचबी पूरी करें। इसके बाद आप अपना वज़न कम करें। आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको वॉक करनी है, आपने एक्टिव रहना है, आपने अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा हेल्दी बनाना है। वीकनेस आपको हो रही है तो आपने ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप पीस कर रख लें। आधा किलो दूध लें, उसमें 2 चम्मच भर के ड्राई फ्रूट्स के डालें। ड्राई फ्रूट्स में आपने सारी चीज़ें लेनी है, जिसमें आपको बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये चारे मगज़, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। इनको आपने पीस के रख लेना है। चीनी की जगह आपने मिश्री इसमें इस्तेमाल कर लेनी है और इसको बॉयल करके ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर आपने ठंडा करना है। फुल फैट आपने मिल्क लेना है और ये आपने पूरा 1 महीना पीना है। इसके साथ आपने एक टाइम दिन में ये इस्तेमाल करना है, दूसरे टाइम आपने 2 बॉयल एग, डेली के 2 बॉयल एग, चाहे आप इकट्ठे इस्तेमाल कर लें, चाहे आप एक सुबह दूसरा शाम को इस्तेमाल कर लें, चाहे आप आमलेट बना के अपने खाने के में शामिल कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन डेली के 2 अंडे आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर आपका बीपी हाई नहीं है, अगर तो आपका बीपी हाई है तो फिर आप अंडे की जर्दी निकाल दें, अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। इसके साथ आपने आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट के तौर पे लेना है। अंडों की जो कमज़ोरी अमूमन उन औरतों में होती है जिनका लाइफस्टाइल ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, जिनको एक्टिव वो नहीं होती, उनको वीकनेस होती है, उनको खून की कमी भी साथ होती है। अगर तो आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है तो आपकी अंडों की क्वालिटी बेहतर रहेगी। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है तो आप हमल होने की दवाइयाँ लेने से पहले अपने अंडों की क्वालिटी को डाइट के ज़रिए बेहतर बनाएं। 3 महीने आपने खुराक खानी है। आप मल्टीविटामिन टैबलेट, जिसमें विटामिन के, मैग्नीशियम सल्फेट, 12, B12 सब कुछ शामिल हो, ये आपने इस्तेमाल करनी है। ये एक ही गोली में आजकल सारा कुछ शामिल होता है, थोड़ी महंगी ज़रूर होती है। आप ये टैबलेट इस्तेमाल करें और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने देखना है कि आपको मेंसेस टाइम पर आ रहे हैं। अगर तो आपको हर महीने टाइम पर मेंसेस आ रहे हैं तो आपने अपने हमल के मेंसेस के पहले दिन को काउंट करना है और 12वें से 14वें दिन, 12वें दिन या 13वें दिन या 14वें दिन आपने अल्ट्रासाउंड करवा के अपनी एग की क्वालिटी देखनी है, अंडे बन रहे हैं या नहीं, या फिर अंडे बन रहे हैं उनमें हमल नहीं हो रहा, यानी कि एग मैच्योर नहीं हो रहा। एग तो बन रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ख़राब है। तो ये क्वालिटी सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी डाइट और सप्लीमेंट के ज़रिए इस क्वालिटी को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को साफ़ लफ्ज़ों में ताकत की दवाइयों से, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी से उनको हमल भी हुआ है, उनकी एग क्वालिटी भी बेहतर हुई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये बात करने का मकसद है कि जो भाई जिनके स्पर्म कमज़ोर हैं, जिनकी स्पर्म काउंट कम है, जिनके मोटिलिटी कम है, उनको भी चाहिए कि वो शवारे ले लें, नर वाले, वाइट वाले, उनको रात को भिगो दें तकरीबन आधा किलो दूध में और सुबह उठ के उसको पकाएं। जब वो 1 पाव रह जाए, जो आपने वो भिगोए हुए शवारे होंगे उनको आपने 7 अदद लेने हैं या 5 अदद लेने हैं या 11 अदद लेने हैं, उनको आपने खा लेना है, साथ में ऊपर से आपने दूध पी लेना है। इसमें वो भाई जिनको कमर में दर्द होती है, वो मेल हजरात जिनकी कमर में दर्द नहीं हटती, आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, आप ख़ुद मुझे दुआएं देंगे। तो इससे मर्द के स्पर्म की जो है मोटिलिटी बेहतर होती है। ड्राई फ्रूट्स मेल हजरात भी खा सकते हैं।
तो ये आपने डेली इसके साथ साथ वॉक करनी है, आपने कोशिश करें एक्सरसाइज करें, घर के कामों में ख़ुद को एक्टिव रखें, ख़ुद को स्ट्रेस से बचाएं। स्ट्रेस जो है वो अंडों की क्वालिटी को ख़राब करती है। इसमें आपको पॉलीसिस्ट ना हो, यानी कि बच्चे की में जो बच्चेदानी में पानी की थैलियाँ ना हों, इनको आपने देख लेना है। डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, मैं फिर से कह रही हूँ, डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। आप ये अपने हार्मोन इनबैलेंस जो आपके हो रहे हैं डाइट की वजह से ही हो रहे हैं, अपनी डाइट बेहतर करें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ अब आपने जिन चीज़ों से परहेज़ करना है, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, आपने चिकनाई बहुत कम इस्तेमाल करनी है, कोशिश करनी है कि चिकनाई से दूर रहें, तली हुई चीज़ें मत खाएं, समोसा पकौड़ा कुछ भी। इसके साथ आपने वाइट शुगर से परहेज़ करनी है। वाइट शुगर आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वाइट शुगर की जगह आप गुड़ इस्तेमाल कर लें। गुड़ आप चाय में भी डाल सकते हैं, लेकिन चाय आपने बहुत कम इस्तेमाल करनी है। कॉफ़ी के बदले चाय को तरजीह दें, लेकिन चाय भी बहुत कम इस्तेमाल करनी है आपने। ये आपकी जो एक आपने प्लान बना लेना है कि दालें खानी है, गोश्त खाना है, इस दिन मैंने ये खाना है, ये सप्लीमेंट किस तरह लेने हैं। आयरन आपने अलग सुबह के टाइम पे लेनी है, कैल्शियम की टैबलेट आपने शाम के टाइम पे लेनी है, यानी कि या कैल्शियम सुबह ले लें आप, आयरन और कैल्शियम इकट्ठी टैबलेट यूज़ नहीं करेंगी। इससे ना ही आपकी बॉडी में आयरन एग्जॉल्व होगा, ना ही आपकी बॉडी में कैल्शियम एग्जॉल्व होगा। तो इस वजह से इन टैबलेट्स में कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए। और जब आपने आयरन की टैबलेट लेनी है तो आपने साथ में चाय इस्तेमाल नहीं करनी। टैबलेट खाने से 3 घंटे पहले और टैबलेट खाने के 3 घंटे बाद। आप नोट कर लें, अगर आप सुबह के टाइम चाय पीते हैं तो आपने टैबलेट दोपहर या शाम को इस्तेमाल करनी है, सुबह के टाइम आपने टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी। तो इन चीज़ों से आपकी बॉडी पे इतना फ़र्क पड़ेगा, आपकी अंडों की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, आपके हार्मोन्स बेहतर हो जाएंगे, आपके बच्चेदानी में जो मसले हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ट्यूब्स प्रॉब्लम हल होगी, आपकी बच्चेदानी की कमज़ोरी, बच्चेदानी की अंदरूनी दीवारें जो कि अक्सर कमज़ोर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, पानी की कमी की वजह से, ख़ानदानी प्रॉब्लम भी होती है। अगर तो आपको ख़ानदानी प्रॉब्लम है, किसी को ख़ानदानी तौर पर भी 4 से 5 साल बाद शादी के होते हैं, मतलब एज के हिसाब से 30+ एज पे जाके हामला होती हैं, तो ये भी अंडों की कमज़ोरी की वजह से होता है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले तो आप अपना इन चीज़ों के लिए एक छोटा सा टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके अंडे बन रहे हैं, नहीं बन रहे, क्वालिटी ख़राब है, कितनी क्वालिटी ख़राब है, किस हिसाब से। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।